Hello student, this is your science book. Today I am going to explain you chapter number 11, that is force and pressure. Have you ever noticed what you actually do when you kick a football? You have to push the football to close a door. One has to pull it in both the conditions. A person applies force by means of push or pull. So force is a push or pull which can change the state of rest or motion, speed or direction of a body. अगर हम अपने डेली लाइफ की बात करें तो जिस तरह हम फुटबॉल में किक मारते हैं, डोर को हम ओपन या क्लोज़ करते हैं, जहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं, धक्का मारते हैं, उसी को हम कहते हैं फोर्स। फोर्स के थ्रू हम बॉडी की स्पीड को, उसके डायरेक्शन को, उसके मोशन को चेंज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कॉजेज ऑफ फोर्स। फोर्स ऑकर ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। टू अप्लाई अ फोर्स on an object, interaction between object and source is necessary. That means to kick a ball, one has to touch it, otherwise force will not be applied on the ball. Similarly, when we walk, there is an interaction between ground or our feet. Force का कारण क्या है? Force एक तरह का interaction है किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच। फोर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जैसे हमने बॉल को किक किया, किसी ऑब्जेक्ट को टच किया, अगर फोर्स नहीं होगा तो हम ये वर्क नहीं कर सकते। इसी तरह हम चलते हैं तो हमारे फिट और ग्राउंड के बीच में इंटरेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, बिसाइड्स मेकिंग एन ऑब्जेक्ट मूव, अ पुश और अ पुल कैन ऑल्सो परफॉर्म द फिनोमिना लाइक मूविंग अ ऑब्जेक्ट, मेकिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप। फोर्सेस के इफ़ेक्ट क्या क्या हैं? सबसे पहला है मेकिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रहा है तो आप इजीली उसको स्टॉप कर सकते हो थ्रू द हेल्प ऑफ फोर्स। वाइल कैचिंग अ बॉल थ्रोन बाय योर फ्रेंड, यू अप्लाई अ पुश एंड द बॉल स्टॉप। जिस तरह अगर आपके फ्रेंड ने बॉल को थ्रो किया है और आपने उसे कैच किया है तो हमने क्या अप्लाई किया? पुश अप्लाई किया, जिसके थ्रू हमने बॉल को क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ स्टेशनरी और अ मूविंग बॉडी। हम किसी भी स्टेशनरी या मूविंग बॉडी को की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यू मे अप्लाई अ पुश टू एन अलमीरा कैप्ड इन अ रूम टू मेक इट फेस अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड चेंज सिटिंग ऑफ द रूम। हम पुश के थ्रू अलमारी की डायरेक्शन को या उसके फेस को हम चेंज कर सकते हैं। A football player kicks a football to allow it to move in different direction over to another player of his team. एक फुटबॉल प्लेयर किक के थ्रू क्या कर सकता है? फुटबॉल की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है चेंजिंग द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यू मस्ट हैव मेड योर फादर पुश द स्विंग इन योर चाइल्डहुड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द स्विमिंग वाइल यू सेट ऑन इट। हम स्पीड के फोर्स के थ्रू किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह आपके फादर, जब आप छोटे थे तो आपके फादर जब आप स्विंग करते थे तो आपको पुश करते थे बार बार कि इसको इस तरह करो ताकि आपकी स्पीड चेंज हो। नेक्स्ट इफेक्ट है चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एवरी डे योर मदर रोल्स डाउन अ बॉल ऑफ निक्ड फ्लोर इनटू अ चपाटी बाय अप्लाइंग अ पुश। यू हैव बीन playing with modeling clay of different colors, making into so many different shape of fruits, animal, etc. Here also a push is applied. हम फोर्स के थ्रू किसी भी बॉडी के, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपकी मदर क्या करती है, फ्लोर से जब चपाती बनाती है तो उस पर फोर्स अप्लाई करती है और धीरे धीरे उसका शेप चेंज कर सकती है। आप जब क्ले का वर्क करते हो तो क्ले के वर्क के थ्रू आप क्या कर सकते हो? डिफरेंट शेप के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स बना सकते हो। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स। विदाउट फोर्स ये पॉसिबल नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पल है आज के टॉपिक के। फॉर एग्जाम्पल, मूव एन ऑब्जेक्ट लाइन एट रेस्ट, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंजिंग द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
सो फोर्स के थ्रू हम किसी भी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं, उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और उसकी साइज़ को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।